रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमध्येऽभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापदिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् हलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे शङ्करः शं तनोतु मे शङ्करः शं तनोतु मे। हनुमान जी जानकी मैया का समाचार ला करके राम जी को बताते हैं। राम जी कहते हैं, हे हनुमान, जो आपने कार्य किया है उसके बदले में हम चाह के भी आपको कुछ दे नहीं सकते। आपका कार्य बहुत अमूल्य है। ये सब कार्य कैसे किया आपने? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब आपके ही प्रताप से कर पाए हम। भगवान कहते हैं अब विलंब नहीं करना है, शीघ्र आते शीघ्र जानकी जी के निकट चलना है, उनको लंका से वापस लाना है। जानकी जी को याद करके भगवान के आंखों में अश्रु आ जाता है। उधर रावण के राज्य में खलबली मची हुई है। सब लोग उसको समझाते हैं पर रावण किसी की बात समझने को तैयार नहीं है। विभीषण भी यही बात कहते हैं, भैया राम साधारण नहीं है, परब्रह्म है। रावण विभीषण को एक लात मारता और कहता, भग जाओ हमारे राज्य से, रहते हो हमारे वहां, खाते हो हमारी और प्रशंसा हमारे शत्रु की कर रहे हो। विभीषण लंका को छोड़ करके राम जी के शरण में आने के लिए चल देते हैं। जैसे ही राम जी के पास आते हैं विभीषण, भगवान उन्हें अपने टोली में शामिल कर लेते हैं। विभीषण से पूछते हैं, विभीषण आपको तो पता होगा लंका कैसे पहुंचा जाए, ये जो बीच में इतना बड़ा सागर, इसको पार कैसे किया जाए? विभीषण कहते, समुद्र आपके कुलगुरु हैं, इनसे निवेदन करिए, निश्चित ये रास्ता देंगे। भगवान राम समुद्र के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। 3 दिन बीत जाता है लेकिन समुद्र सुनते नहीं है। अंत में भगवान अपने बाण पर जब धनुष चढ़ाते हैं तो थर-थर कांपते हुए समुद्र प्रकट हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। समुद्र देव कहते हैं कि नलनील नाम के 2 बानर हैं, उनको बुलाया जाए, उनके माध्यम से जो स्पर्श करके वो पत्थर सागर में रखेंगे, वो सब पत्थर तैरने लगेगा।
नल नील को बुलाया जाता है। नल नील अपने हाथों से पत्थर छू छू करके एक दूसरे से सटा सटा के रखते जाते हैं और जुड़ जुड़ करके वो पुल बनना तैयार हो जाता है। भगवान यहीं पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं और रामेश्वर जी के दर्शन के प्रभाव का निरूपण करते हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाए। होई अकाम जो छल तज से, भगति मोरी देहि शंकर देहि। मम कृत से तू जो दर्शन करी, शोभिनु श्याम भव सागर तरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। हेमति मंद ज राम तजी भजहि जाई प्रभुवान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया। जे रामेश्वर दर्शन करिहं, ते तनु तजि मम लोक सिधरिहं। जे गंगा जलुआनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य भगवान के द्वारा स्थापित रामेश्वर भगवान का दर्शन करता है, वो शरीर छूटने के बाद भगवान के लोक को प्राप्त करता है। जो गंगा जल वहां चढ़ाते हैं भगवान रामेश्वर के ऊपर, वह शरीर छूटने के बाद भगवान से ऐक्य प्राप्त हो जाता है। जो निष्काम होकर के दर्शन करता है, उनको भगवान शिव राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। और जो कोई भगवान के बनाए हुए रामेश्वर सेतु का दर्शन करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। भगवान की कृपा से वो सारे पत्थर तैरने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके वो अथाह सागर को पार करने वाला पुल तैयार हो जाता है। उसके सहारे राम जी की सारी सेना पुल पर सवार होके चल के सागर के इस पार पहुंच जाती है, लंका के किनारे। भगवान कहते हैं आसपास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका सेवन करिए, फल आदि जो मिल पा रहा है उससे अपनी भूख मिटाइए। भगवान की सेवा के लिए जितने भी
फल होते हैं, बिना मौसम के सब पौधों में फल आ जाता है। भगवान की टोली, भगवान के सिपाहियों की सब प्रकृति मिलके सेवा करती है। मंदोदरी पुनः रावण को समझाती है कि अभी भी समय है, अपने पुत्र को राज्य सौंप करके भगवान से क्षमा मांग करके अब अपने जीवन को सार्थक करने के लिए तप तपस्या करिए। राम से युद्ध करना ये समझदारी नहीं है। पर रावण किसी की बात सुनता नहीं है। अगले दिन तय होता है कि युद्ध से पहले एक बार संधि प्रस्ताव रखा जाए। जामवंत जी कहते हैं कि संधि का एक प्रस्ताव रावण के सम्मुख रखना चाहिए। अंगद जी को दूत बना करके भेजा जाता है। अंगद जी से कहा जाता है, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करही बत कही सोई। बड़ी बड़ी बातें मत करिए, बस उतना ही करिएगा जिससे अपना कार्य हो और आपका भी हित बना रहे, आप भी अपना नुकसान न करके आए। दुश्मन के बीच में जाना और समझदारी से बात न करना मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंगद जी जाते हैं रावण के सभा में। रास्ते में रावण का एक पुत्र मिलता है, उससे बकझक होती है, बहस होती है। अंगद जी उसे मारते हैं और मर जाता है। अब सब लोग देख करके और अधिक भयभीत हो जाते हैं कि एक बानर आया था, लंका जला दिया, दूसरा बानर आया, क्या करेगा कुछ मालूम नहीं। अंगद जी सीधे पहुंच जाते हैं रावण के सभा में और उनसे कहते हैं कि हे रावण, अभी भी समय है, भगवान से क्षमा मांग लो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। भगवान से कहो, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण बहुत क्रोधित होता है, कहता है इस बानर को मार डालो। अंगद जी कहते हैं शांत, बाद में मारने की बात करना, अभी फिलहाल बस इतना करो कि तुम्हारे सभा का कोई वीर योद्धा यदि हमारे पैरों को उठा दे तो हम जानकी जी को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। इतना विश्वास ये तभी होता है जब हमें मालूम है कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। रावण के सभा में अंगद जी अपने पैर को धरती पर टिकाते हैं और एक एक करके जितने योद्धा हैं सब आते हैं, पर कोई भी अंगद जी के पैरों को टस से मस हिला नहीं पाता है। जस का तस पैर वहीं अडिग बना रहता है। अंत में रावण स्वयं जब आता है पैरों को उठाने के लिए, अंगद जी अपना पैर खींच लेते हैं, कहते हैं हे रावण, अगर पैर ही पड़ना है तो भगवान राम के पैरों में जाके पड़ो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, हमारे पैर में क्यों पड़ रहे हो। और ये कह करके अंगद जी रावण के समस्त योद्धाओं के बल को मर्दित करके अपने टोली में चले आते हैं और भगवान को बताते हैं कि वो समझेगा नहीं जब तक उसको सजा नहीं दिएंगे। अगले दिन राम जी की पूरी टोली लंका को चारों तरफ से घेर देती है। उछल उछल के कूद कूद करके वानरी सेना इतनी पराक्रम के साथ युद्ध करती है कि रावण की आधी सेना पहले दिन ही मारी जाती है। मेघनाद दूसरे दिन रणभूमि में असुरों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। अनेक प्रकार का मायाकृत प्रहार करता है। लक्ष्मण जी उसके उस मायाकृत छल पूर्वक किए गए प्रहार को देख करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम स्वयं इससे सामना करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए। मेघनाद में और लक्ष्मण जी में घनघोर युद्ध होता है। बड़े पराक्रम के साथ युद्ध लक्ष्मण जी करते हैं। जब मेघनाद ये महसूस करता है कि अब हमारे प्राण बचेंगे नहीं, तब अंत में वो एक शक्ति बाण छोड़ता है।
लक्ष्मण जी को जैसे लगता है लक्ष्मण जी मूर्छित होने लगते हैं। तुरंत देख करके अंगद जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामन जी सब लक्ष्मण जी को थामते हैं, उन्हें सुरक्षित अपने स्थान पर ले आते हैं। युद्ध विराम हो जाता है। राम जी जो है लक्ष्मण जी की स्थिति को देख करके बहुत विह्वल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। जामन जी कहते हैं प्रभु आप परेशान मत हो, लंका में सुषेण नाम का वैद्य है, बहुत कुशल वैद्य है। हनुमान जी जाते हैं, सुषेण जी को लाते हैं। सुषेण जी लक्ष्मण जी के शरीर को स्पर्श करके बताते हैं कि अभी इनका जीवन बच सकता है, शीघ्र आते शीघ्र संजीवनी बूटी लाया जाए ताकि उसके प्रभाव से लक्ष्मण को हम सब बचा सकें। हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी बूटी लेके आते हैं और उस संजीवनी बूटी के रस को जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख में रखते हैं, अगले ही पर लक्ष्मण जी पुनः राम राम कहते हुए उठकर बैठ जाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। एक बहुत सुंदर भजन है, उस भजन को सुनते हैं। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना।
लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। बूटी मिले न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। हरे मुक्ति, हरे मुक्ति, हरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। लक्ष्मण जी के ठीक होने का खबर जब रावण सुनता है तो उसे बहुत बहुत कष्ट होता है। उसे लगता है कि इतने बड़े योद्धा को हम अपने युद्ध से अलग कर चुके थे, और वो फिर से ठीक होने से हमारे लिए चुनौती बढ़ गई। रावण जाता है, कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण जगता है तो कहता है क्यों जगाया। रावण सारी बात बताता है। कुंभकर्ण कहता है तुमने ठीक नहीं किया। जगत जननी को तुम छल से हरण किए और अब चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो। कि तुमने बहुत अनुचित किया, बहुत गलत किया। आपस में मत बात करिए ना। रावण कुंभकर्ण की कमजोरी को जानता था। उसके स्वाद की कमजोरी के अनुसार जितने भी उसके रुचिकर विषय थे सब उपस्थित किया। जगने के बाद कुंभकर्ण खा पी करके और फिर राम जी से युद्ध करने के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। विभीषण मार्ग में कुंभकर्ण को समझाते हैं तो कुंभकर्ण कहता है हे विभीषण, हम अब काल के हवाले हैं। हाँ, तुम जरूर ध्यान रखना, भगवान की शरण में हो तो उनकी सेवा करना, अपने जीवन को धन्य करना। रणभूमि में कुंभकर्ण जाते हैं, बड़े पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं। उनके युद्ध को देख करके सब लोग घबरा जाते हैं। अंत में भगवान श्री राम सामने आते हैं और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कुंभकर्ण के दोनों बाजुओं को काट देते हैं। उसके शरीर को खंड खंड में विभक्त कर देते हैं। अपने बाण के माध्यम से उसके सर को रावण के समक्ष पहुंचा देते हैं। जब कुंभकर्ण की ये दशा देखता है रावण, बहुत विह्वल होता है।
मेघनाद कहते हैं पिताश्री आप चिंतित मत हो, हम अपने सेना का नेतृत्व करेंगे और विजय दिलाएंगे, चिंता न करें। मेघनाद आते हैं रणभूमि में, अपने सेना का नेतृत्व करते हैं और लक्ष्मण जी के हाथों रणभूमि में मेघनाद मारा जाता है। रावण के सेना के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं करीब करीब सब मारे जा चुके हैं। अंत में रावण स्वयं रथ पर सवार होकर आता है, भगवान राम से युद्ध करता है। भगवान राम बार बार उसको मारते हैं, उसके सर को काटते हैं। उसका कारण ये है कि उसने अपने हृदय में, अपने मन में जानकी जी की छवि बना रखा है। एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होहि बिकला, छुट जहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। मरिहि राम सुजान। भगवान बार बार उसके सर को काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं कि वो छटपटा के जानकी जी के ध्यान को छोड़ दे। क्योंकि अगर उसे बाण मारेंगे तो उसके हृदय में जानकी जी, जानकी जी के हृदय में राम जी, राम जी के हृदय में समस्त ब्रह्मांड है, सब नाश हो जाएगा। विभीषण समझाते हैं, राम जी के पास आके कहते हैं इसके नाभि में अमृत है। भगवान उनकी बात सुनते हैं, हालांकि भगवान को पहले से मालूम है, फिर भी उनकी बात को सुनते हैं। और अंत में भगवान जब देखते हैं रावण के ध्यान में जानकी अब नहीं है, तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा के कान के बराबर खींच करके उसे छोड़ते हैं। वो एक बाण 31 बाणों में विभक्त हो जाता है। 20 बाण रावण के बाजुओं को, 10 बाण उसके मस्तक को और 1 बाण उसके नाभि में पड़े हुए अमृत को सोख लेता है। जो उसका मुख्य सिर है उसे ले जाकर के भगवान राम का बाण मंदोदरी के समक्ष रखता है। मंदोदरी देखती है, पति के न रहने का दुख तो होता है, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी है कि चलो भगवान के हाथों मरा है, तो इसकी सदगति हो गई। चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, चारों तरफ भगवान राम का जय जयकार होने लगता है। भगवान उसी सभा में अविलंब विभीषण को लंका का नया राजा बनाते हैं। जानकी मैया को ससम्मान बुलाया जाता है। वहां पर एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन उसका मर्म ये है कि जब वनवास शुरू हुआ था, जब वनवास शुरू हुआ था तो उसमें जानकी जी का जो असली रूप है वो अग्नि में समा गई थी जानकी जी, और मायाकृत रूप लेके भगवान राम के साथ वो वनवास में बनी रही। जब अग्नि में प्रवेश करती जानकी मैया तो जो मायाकृत सीता जी का रूप है वो अग्नि में ही समा जाता है, और असली सीता जी का जो स्वरूप है अग्नि से प्रकट हो जाता है। सब लोग भगवान श्री राम जी के साथ जानकी मैया का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। पिता श्री दशरथ जी महाराज आते हैं, भगवान राम को दर्शन देते हैं। भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं। पिताश्री पूछते हैं कैसे सब किया? भगवान ने कहा, हे पिताजी, सब आपके पुण्य प्रताप का फल है, उसी के बल से सब हम कर पाए हैं।
भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी अविलंब अयोध्या जाइए। तनिक भी विलंब होगा तो हम भरत को जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के अयोध्या जाते हैं। विभीषण से कहते हैं, राम जी हे विभीषण, रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान हरण कर लिया है, अभी लंका में ही है वो। कुछ देर के लिए पुष्पक विमान दे दीजिए, लंका पहुंच के जैसे हम वापस करेंगे वैसे ये पुष्पक विमान को उनके स्वामी तक पहुंचा दीजिएगा, कुबेर जी के पास। राम जी पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं, लक्ष्मण जी, जानकी मैया, हनुमान जी। राम जी कहते हैं समस्त सेना के लोगों से अब आप अपने अपने स्थान को चलें। सब लोग भावुक हो जाते, कहते हैं भगवान ऐसा ना करें, आपका राज तिलक होगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमें भी अपने साथ ले चलिए, आपकी जन्मभूमि को देखेंगे, आपके साथ कुछ समय बीतेगा। भगवान सबका प्रेम देख के सबको पुष्पक विमान में बिठा लेते हैं। पुष्पक विमान की खासियत यह है कि हमेशा उसमें एक व्यक्ति के बैठने का स्थान रिक्त रहता था। जैसे एक व्यक्ति बैठेगा एक सीट बढ़ जाएगी। भगवान पुष्पक विमान को आदेश देते हैं, पुष्पक विमान अयोध्या की ओर प्रस्थान करना आरंभ कर देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी अयोध्या पहुंचते हैं, भरत जी को देखते हैं और उनको सारा समाचार बताते हैं। समाचार जान करके भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अपने हृदय से हनुमान जी को भरत जी लगाते हैं, अयोध्या को फिर से सजाते हैं, संवारते हैं। भगवान राम के आने की प्रतीक्षा में इतने वर्षों से भरत जी, अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे हैं। सब के सब लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। जब भगवान अयोध्या के नवमंडल में पहुंचे हैं तो अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर आवहि बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं कि हमको अयोध्या जी बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। अयोध्या जी के उत्तर किनारे बहने वाली सरयू मैया का प्रभाव ऐसा है कि जो कोई स्नान करता है, स्नान करने मात्र से
भगवत धाम प्राप्त करता है, भगवान के निकटवास प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं अयोध्या के लोग हमें बहुत बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं। हमारी अयोध्या हर प्रकार के सुख को प्रदान करने वाली है। सब सेना के लोग, भगवान की टोली के लोग प्रसन्न हो जाते हैं अयोध्या की महिमा सुन के। भगवान पुष्पक विमान को आदेश देते हैं, हे पुष्पक विमान अब अयोध्या की धरती पर आप उतरें। पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरते हैं। सामने सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वामदेव, वशिष्ठ जी, भरत जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, भगवान के बाल सखा मित्रजन। आज 14 वर्ष के बाद वो दिन आया है जब भगवान को सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। सबके मन में आनंद है, प्रेम है, सबके मन में लालसा है कि परमात्मा हमसे एक बार मिल लेते, अपने हृदय से लगा लेते तो कितना अच्छा होता। भरत जी भगवान जैसे ही उतरते हैं, राम भगवान जैसे उतरते हैं पुष्पक विमान से, भरत जी भगवान राम के चरणों में लेट जाते हैं। अरे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। बलात् भगवान राम उन्हें उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं और इस समय भगवान की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगता है। शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी एक दूसरे से मिलते हैं, सब भाई मिलते हैं। जानकी मैया अपनी सासू माँ से मिलती हैं और छन मई सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। जितने लोग उतने रूप धारण करके, उतने शरीर धारण करके भगवान राम सबके साथ हृदय में मिलते हैं, हृदय से मिलते हैं, सबको प्रेम करते हैं। अपने भवन में जाते हैं, सर्वप्रथम कैकेयी जी के पास जाते हैं और उनको समझाते कि हे माँ, अपने आप को दोषी मत मानिए, ये जो कुछ हुआ है ये पूर्व सुनियोजित था, बस आप उसमें निमित्त बनिए। भगवान स्नान करते हैं, अपने भाई लक्ष्मण और भरत के जटा को सुलझाते, अपने जटा को सुलझाते हैं। जानकी मैया को उनकी सासू माँ स्नान कराती हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान करती हैं। भगवान राम आज अपना तपस्वी वस्त्र त्याग करके राजसी वस्त्र में अलंकृत होते हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। पिछली बार एक रात के विलंब होने से भगवान राम को वनवास हो गया। वशिष्ठ जी ने तय किया कि इस बार विलंब नहीं करेंगे। तुरंत जैसे ही भगवान स्नान आदि करके सुसज्जित हो जाते हैं, वैसे ही पहले से सब तैयारी करके रखी गई है। सभा के मध्य एक दिव्य सिंहासन रखा हुआ है, भगवान उस पर विराजमान होते हैं, जानकी मैया विराजमान होती हैं। और उसी समय वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव राम जी के माथे पर तिलक लगा के उनको अयोध्या का नया राजा चुनते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। अब आज से अयोध्या के राजा भगवान राम हैं। अपने व्यवस्था में अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। राम जी के राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब लोग अपने अपने नियम धर्म व्रत में निरत हैं, लगे हुए हैं। भगवान अपने साथियों से कहते हैं अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं। भगवान की आज्ञा पाकर के सब लोग अपने अपने घर को जाने लगते हैं। अंगद जी कहते हैं भगवान हमें मत जाने के लिए कहिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं जाइए अपने चाचा की सहायता करिए, सुग्रीव की मदद करिए, जब आपको हमारी याद आए चले आइए। अपने राज्य का आप देखभाल करिए, वहां के युवराज हैं। भगवान की बात मान करके अंगद जी भी अपने नगर को चले जाते अपने चाचा के साथ। भगवान श्री राम
एक दिन की बात है, अपने नगर के सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। भगवान कहते हैं आप सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने सीमा में रह के खूब जीवन जिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए, गलत फैसला हो जाए, तो निर्भय हो करके आप हमें बता सकते हैं और हम उसमें सुधार लाएंगे। भगवान कहते देखिए, ये जीवन जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इस जीवन का उपयोग केवल संसार के विषय वस्तु को चखने में मत खर्च करिए। स्वयं को जानिए, समझिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। मेरे भक्त हो ना, तो मुझ पे भरोसा रखिए, जो आपको चाहिए सब देंगे, बस आप अपना कर्म ठीक रखिए। वशिष्ठ जी भगवान के पास आते हैं। भगवान सबको ज्ञान दे करके विदा कर देते हैं। वशिष्ठ जी पास आते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं पंडिताई का काम हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको मालूम चला कि जिस परिवार के हम गुरु बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, पुरोहित बन रहे हैं, उस परिवार में परब्रह्म का आगमन होगा। तो आपके दर्शन लाभ, आपके सन्निधि लाभ के लिए हम ये कार्य चुन लिए। बस इतना चाहते हैं, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहूं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहूं। जन्म जन्मांतर जब जब हमारा जन्म हो, आपके चरणों में प्रेम बना रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। और इस प्रकार से वशिष्ठ जी भगवान का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। भगवान राम की कथा सुनाते हुए भगवान शिव पार्वती मैया से कहते हैं राम जी अनंत है, उनका जन्म अनंत है, उनकी कथा अनंत है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि पूरा का पूरा सुना सके, गा सके। जितनी हमें सामर्थ्य थी उतना हमने आपको सुनाया। पार्वती मैया कहती हे प्रभु, हम भगवान की कथा सुन के धन धन्य हो गए। अब हमारे मन में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आपकी कृपा से हमारे जीवन का समस्त भ्रम दुविधा समाप्त हो गया है। बहुत सुंदर यहाँ निरूपण है। मैं कृत कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हमारे जीवन का सारा क्लेश, सारा दुख, सारी पीड़ा सब समाप्त हो गया। आई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, भगवान के नाम को जप करके कौन कौन नहीं तर गया, मुक्त हो गया। संसार में मत फंसो, भगवान के नाम सुमिरन में अपने मन को लगाओ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि गावहि। कलिमल मनोमल धोय बेनु राम राम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर्धर।
दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हर। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ। आयो परम विश्रामुरा समान सुंदर निरूपण है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जिगावे। भगवान श्री राम की जो कथा है, जो कोई सुनेगा सुनाएगा, उसके जीवन में जो कलिकाल का मल आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। 5-7 चौपाई जो ज्ञानवर्धक है, जो प्रेरक है, जो जीवन को सीख देने वाला है, वो याद करके हमेशा उसको अपने जीवन में उतारे रखिए। जीवन में अज्ञान हमें अपने चुंगल में नहीं फंसा पाएगा। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। वो एक राम ही है जो निष्काम भाव से हम सबकी सहायता करते हैं, हमारा हित करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके कृपा के लेश मात्र से हम मतिमंद, अत्यंत कम बुद्धि वाला तुलसीदास जीवन में परम विश्राम प्राप्त कर लिए। ऐसा राम कोई और नहीं है। राम के समान सिर्फ राम है। मौसम दीनन दीनहिता तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर। कामिहि नारी पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मेरे जैसा दीन कोई नहीं है और आप जैसा दीनों का हितैषी कोई नहीं है। प्रभु हमारे जीवन के समस्त दुखों का हरण कर लीजिए। जिस प्रकार एक कामी पुरुष को स्त्री ठीक लगती है, एक लालची लोभी व्यक्ति को धन अपनी ओर खींचता है, ऐसी ही तीव्रता के साथ हे परमात्मा हमारा मन आप में लगा रहे। बस यही आपसे प्रार्थना है। ये राम कथा पुण्यदायी है, पापों का हरण करने वाली है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम। हमारे जीवन में विज्ञान देती है, हमारे आत्मा का हमको ज्ञान कराती है, हमारा बोध कराती है, भगवान की भक्ति देती है। माया मोह में जो हम उलझे हैं, लिपटे हैं, उससे हमें निकालती है। जो कोई श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्या वगाहन्ति दे, जो कोई भक्ति भाव से इसमें डूबता है, इस मानसरोवर में गोते लगाता है, वो ते संसार पतंग घोर किरणें दह्यन्ति नो मानवा। वो संसार के प्रचंड किरणों से जलता नहीं है, बचा रह जाता है, अपने जीवन को सार्थक कर जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।